अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं बाइनरी सिस्टम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था हमारे पास 3 टाइप के नंबर होते हैं, एक बाइनरी नंबर होते हैं, एक और डेसिमल नंबर होते हैं, एक हेक्साडेसिमल होते हैं। तो आज हमने अपने टॉपिक में पढ़ना है कि इन नंबर की इंटर कन्वर्जन में, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाइनरी नंबर होगा, हमने इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में। ठीक है, तो इनकी कन्वर्जन पढ़नी है हमें। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। अब डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम में हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर होता है डेसिमल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में 156 लिखा हुआ है, तो आपके पास जो भी डेसिमल नंबर होगा आप उसे 2 पे उसका डिवाइड करेंगे, 2 से उसका क्वोशंट लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट होगा वो आपका रिमाइंडर बचेगा, क्वोशंट होगा वो हमारे पास क्या डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 256 था, आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 7 14 और यहाँ से 1 बचा, यहाँ आ गया 16 बच गया, 2 8 16। ठीक है, आपका रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसको दोबारा 2 पर डिवाइड किया, 2 3 6, यहाँ से 1 बचा, ये 18 बच गया, 2 9 18 0। ठीक है, अब आपके पास अपने फिर दोबारा 2 पे मल्टीप्लाई कर, ये जो रिमाइंडर बच रहा है आपका, ये आपका बाइनरी नंबर हो गया, ये आपने लिखते हैं ना, आप यहाँ देखें ना, आपने 156 को 2 पर डिवाइड किया जब आपने, 2 7 14। ठीक है, 1 बचा यहाँ से आपके पास, ठीक है, वो आपके पास यहाँ आ गया, तो आपने 2 8 16 आ गया। अब आपका रिमाइंडर बचा 0, कोई भी चीज़ नहीं बची, तो आपने वो यहाँ 0 लिख देनी है। ठीक है, सेम एज इट इज जब आपने 39 पर डिवाइड किया, आपने इसको जब 78 को डिवाइड किया तो 39 बचा आपके पास आया, तो रिमाइंडर आपके पास कोई भी बचा तो आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, जब आप दोबारा इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 2। ठीक है, यहाँ से 1 बचा, वो यहाँ आ गया, 2 9 18, आपके पास क्या बच गया 1। ठीक है, सेम एज इट इज आप दोबारा करेंगे, 2 आपके पास 2 9 18 आ गया। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या बच गया 1 सॉरी। ठीक है, फिर एज इट इज 2 4 8, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया 1। ठीक है, 2 4 8, आपका रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि अब आप 2 4, रिमाइंडर आपके पास बच गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास 2 1 2 तो 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये डेसिमल सिस्टम आ गया। आपने इसको यहाँ से लिखना शुरू कर देना, यहाँ से आपने ऐसे 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया बाइनरी नंबर। आपको पता है कि आप बाइनरी नंबर को किस तरह लिखते हैं, 2 की पावर बेस में। ठीक है, तो आप इस तरह अपने बाइनरी नंबर को डोनेट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। हमने अपने नंबर को, डेसिमल नंबर को, आपको डेसिमल नंबर था 156, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने देखना है, अब हमने किया था बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, अब हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब हमने कन्वर्जन करनी है फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल में। ठीक है, तो उसमें उसके सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी नंबर होगा, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर था 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ये 0, ये आपके पास एक नंबर है जो आपके पास बाइनरी फॉर्म में, अब अपने से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं हम। जो भी आपके पास एंड वाली पावर होगी उसको आप क्या करेंगे 0, जब अब यहाँ पर नंबर है 0 × 2 की पावर 0। ठीक है, जो ये हमारे पास पहला नंबर होगा ये आपके पास होगा 0 से स्टार्ट होगा, इसको हम, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 0 के साथ, जो एंड वाला नंबर होगा, साथ करेंगे प्लस 1 × 2 की पावर 1। अब ये एक एक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर हमारा इंक्रीज होता है एक एक नंबर ही इंक्रीज होता है। फिर प्लस 1 × 2 की पावर 2, प्लस 0 × 2 की पावर 3, प्लस 0 × 2 की पावर 4, प्लस 1 × 2 की पावर 2 की पावर 5 और प्लस 1 × 2 की पावर 6। ठीक है, वापस इन सब नंबर को ऐड कर देंगे तो आपको जो नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, 2 की पावर 0 हमने पढ़ाया, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। 0 × 1 प्लस 2 की पावर 1 हमारे पास क्या होता है 2 × 1। ठीक है, प्लस 2 की पावर 2 वापस क्या होता है 4 × 1। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी पड़ा, इसको वाइट करेगा काइंडली, माइंड माई हैंड राइटिंग। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आपके पास क्या होता है 8 × 0, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, प्लस 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है 16 × 0, प्लस 2 की पावर 5 आपके पास होता है 32 × 1, प्लस 2 की पावर 6 आपके पास होता है
64 इंटू 1, ठीक है। तो अब इन सब नंबर को आप ऐड कर देंगे तो आपका जो आपका नंबर आएगा वो आपका यहाँ पर पास आया 0, यहाँ से आ गया हमारे पास +2, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गया 4 प्लस ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 16 है बेटा, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 0, प्लस 32 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 32 प्लस 64। अब इन सबका नंबर को जमा कर देंगे हम, 2 इंटू 4 6 और 64 आपके पास क्या हो गया 70 और 30 को मल्टीप्लाई किया आपने, ये आपके पास आ गया 102। ये बुक का एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, वैसे हम जनरल आप नंबर कोई भी नंबर लिख लें, आप कोई भी नंबर लें, आपने एंड वाले नंबर को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ साथ सारे नंबर को ऐसे आपने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर के साथ, एंड वाले नंबर को 0 से, उससे आगे वाले को 1 से, उससे आगे वाले 2 3 4 ऐसे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो इस आपको हम क्या करेंगे, इस तरह हम अपने कन्वर्ट कर देंगे किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बेटा। तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप जॉब वगैरह की इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वो भी अक्सर आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कन्वर्जन करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन सिस्टम में बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। आपके पास अब कोई भी नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर डेसिमल में हमारे पास नंबर होते हैं फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। जितने भी नंबर आते हैं हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और हेक्साडेसिमल में हमारे पास नंबर होते हैं 0 to 15, मतलब 16 नंबर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि आप, मैं आपको टेबल बनाता हूँ इसका, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 के बाद आप क्या लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास पता है कि 9 पे आपके पास बाइनरी नंबर खत्म हो जाते हैं, तो 10 को आप क्या लिखते हैं A, 11 को आप लिखते हैं B, 12 को आप लिखते हैं C, 13 को आप लिखते हैं E, और A B C, ठीक है। और आप क्या लिखते हैं A B C D E, सॉरी D आप लिखते हैं 10 11 12 13, और 14 को आप लिखते हैं E, और F लिखते हैं आप 15 को। ये आपके पास हेक्साडेसिमल में, सिस्टम में प्रीवियस सेक्शन में आपने पढ़ा है कि हम इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम 0 to 15, जो कि हमारे पास 16 नंबर होता है। टोटल ये 16 नंबर है और इस 0 से लेकर 15 होते हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई भी नंबर होगा जो आपका डेसिमल सिस्टम में होगा, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसको कन्वर्जन का सिंपल तरीका था, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक से ही मैं एग्जाम्पल था, आपको वो भी समझ आ गया। आपके पास आपकी बुक में एग्जाम्पल है इसकी, मैं ये टेबल को थोड़ा सा चले मैं इससे लिखता हूँ, ठीक है। अब आपकी बुक में एग्जांपल है 69610, ठीक है। इसको आपने जैसे हमने किया था टू बाइनरी से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सेम एल्गोरिथम आप जब आप उस डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको 16 से इसका क्वेश्चन लेंगे, इसका जो क्वेश्चन करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो आपके पास नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करना है, आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या है 69610 को आपने क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या आता है 16 3s are 32, सॉरी 16 4s are, ठीक है। 16 4s are, मैं बराबर देखने की दफ़ा 69 था आपके पास, 16 इंटू 4 आपने क्या किया 64 है, 16 इंटू 4 आर 64, ठीक है। आपके पास यहाँ से रिमाइंडर बचा 5, ऊपर से आपने 6 तारना है, ठीक है। 16 इंटू 3 आर 48, ठीक है 48। यहाँ से आपके पास क्या बचा 6 2 8 बचा, ऊपर से आपने क्या 1, ठीक है। तो 16 5 आर 80, 16 6 आर 80, 16 इंटू 6, ठीक है 16 5 ये 16 5s are 80। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा 1, ऊपर से आपने क्या रहा 0। अब आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया है 16 से छोटा है, आपके पास क्या बच गया है 10, ठीक है। तो 10 हम किस तरह डोनेट करते हैं A, ठीक है। अपने हेक्साडेसिमल में 10 को किस तरह डोनेट करते हैं। अब ये वाला जो नंबर है आपके पास 4 4 3, अब आपको पता है कि जब आप उसे एक नंबर तारते हैं तो आप क्या करते हैं यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आपने इस तरह लिखा तो यहाँ आपका नंबर आ गया 4350, ये अब आपके पास यहाँ आ गया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा A, ठीक है। चूंकि हमने इसको 10 नहीं लिखना, हमने इसको क्या लिखना है हेक्साडेसिमल में लिखना, तो हम क्या लिखेंगे A, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम एज इट इज़ 4350 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। 4350 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 16 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 16 3 ज़ा 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या बचा, आपके पास क्या बचा 11, ऊपर से आपने तारा 5, ठीक है। और आपके पास 16 7 आर 16 इंटू 7 आर 112, ठीक है। 112 16 7 आर 112, यहाँ से आपके बचा 30 3 और ऊपर से तारा 0, ठीक है। तो क्या बचा, आपके पास क्या बचा 16 1 आर 16, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या रिमाइंडर बचा 14, ठीक है। तो अब आपको पता है 16 1 आर 16, अब आपको पता है कि 14 आपसे 16 से छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला 271 हम यहाँ लिख देंगे 271, और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो यहाँ हम लिख देंगे, जो हमारे पास क्या है ई को हम क्या लिखते हैं 14, इसको लिखते हैं 15, इसको लिखते हैं 13, इसको लिखते हैं 12 11 10, ठीक है। तो हम लिख दिया। अब इसको दोबारा एज इट इज़ हम क्या करेंगे 16 के साथ इसका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन कन्वर्जन वो दे देते हैं कि किस तरह कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है 271 को आपने क्या करना है 16 से आपने डिवाइड करना है। तो 16 1 आर 16, ठीक है, क्योंकि 16 2 32 होता है। तो आपके पास क्या बचा, सॉरी बेटा ये ऐसे है 16 1 आर 16, तो आपके पास क्या बचा यहाँ 11, 27 माइनस 16 11, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 1, तो ऊपर से आपने तारा 1, ठीक है। 16 5 आर आई थिंक 16 इंटू 5 आपके पास था 80, 11 ऊपर से आपने 1 तारा 16 इंटू 7, हाँ 16 7 हमारा इंक्रीज होगा, 16 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 96, ठीक है। तो 96 को हम 1 में से 96 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 15, ये आपके पास आ गया 16, आपके पास रिमाइंडर, ठीक है। तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचा, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा f, जो कि हमारे पास था 15। तो आपने क्या करना है 16 से इसको मल्टीप्लाई करना है, वो जो हमारे पास था 1, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0। तो हमारे पास जो डेसिमल थे, हमने क्या किया, डेसिमल को नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो आपके पास जो हेक्साडेसिमल नंबर आया, आपके पास जो डेसिमल का वो आपके पास है 10FEA, आपके पास नंबर आ गया हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये आपके पास नंबर आ गया 69610, ये आपका नंबर आ गया हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये आपका इस तरह आपको पता है हेक्साडेसिमल को आप 16 की पावर के साथ लिखते हैं बेस में, तो आपका ये नंबर कन्वर्ट हो गया इनटू हेक्साडेसिमल। अब सेम एज इट इज जब आप इसको, अब आपने किया क्या था डेसिमल से अब आप पता लग गया होगा, ठीक है, कि किस तरह हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब हमने कन्वर्जन करनी है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था कन्वर्जन की बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी की। अब हमने क्या करना है फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज पिछला प्रोसेस, आपकी बुक से ही मैं एग्जांपल लेता हूँ इसकी। आपकी बुक में एग्जांपल लिखी है C921। अब हम क्या करना है हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है, उसके अंदर आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। तो सेम एज इट इज जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में किया था, आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 16 की पावर आपके पास क्या आती है 3। अब आपको पता है कि C आपके पास क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, आपके पास C क्या होता है 12 होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपने सेम एज इट इज क्या लिखना है 12 इंटू 16 की पावर 4 प्लस, तो आपने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है अपने कैलकुलेटर की मदद से। तो जो आपके पास नंबर आएगा वो आपके पास क्या होगा हेक्साडेसिमल नंबर होगा, बाइनरी नंबर होगा, सॉरी, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 16 इंटू 0 आपको पता है किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाती है, 1 इंटू 1 आ गया, प्लस 16 की स्केल लिया तो आपके पास आ गया 256 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 5
12 प्लस 16 की पावर आप 16 की बेस आपने लेनी है 3, तो आपके पास आया 409, सॉरी बेटा यहाँ 1 आएगा, यहाँ आपके पास आएगा 2, यहाँ आपके पास आएगा 3, तो 16 इंटू 60 यहाँ आपके पास, सॉरी ये आ गया 16, आपको 16 की पावर अगर आप 1 लें तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर आपको वो हमेशा वो नंबर ही होता है, तो 16 की पावर 16 आ गई, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ बेटा 16 इंटू 2 प्लस अब 16 की पावर 2 आपके पास होती है 256 इनको हमने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, 2 को 9 से लिए बाद में लिख देते हैं, ठीक है। अब आपके पास सेम है 16 की पावर हमने 3 की तो आपके पास होता है 4096, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 32 प्लस 256 को आपने मल्टीप्लाई किया 9 से, वो आपके पास आ गया 2304 प्लस 4096 को आपने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, तो आपके पास आया 49152, ये आपका नंबर आ गया, ठीक है। आप इन सबको ऐड कर लेंगे 495 प्लस 2 प्लस 2304 प्लस 32 प्लस 1, तो आपके पास नंबर आया 51489, ये आपके पास नंबर आ गया, बाइनरी नंबर आ गया जिसके हेक्साडेसिमल हमने पहले जिसकी हेक्साडेसिमल हमें गिवन थी, ये हमारे पास नंबर आ गया बाइनरी, इसको हम क्या लिखते हैं 10 की पावर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये सबसे आसान है, तो ये अमूमन पेपर में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बाइनरी नंबर याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो ये पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन केस अगर ये पेपर में आता भी है तो वो आपको बाइनरी नंबर देंगे, ठीक है। इसको रेज नहीं करना चाहिए था, चले, ठीक है। तो आपको अब आपके पास हर नंबर के अगेंस्ट एक बाइनरी नंबर होता है, ठीक है। आपको पता है कि कंप्यूटर आपके किसी भी लैंग्वेज को नहीं मानता, उसके पास सिर्फ 2 तरह की लैंग्वेज होती हैं, 1 और 0, ठीक है। उसको ये सिर्फ ये 2 लैंग्वेजेस का पता है, 1 0 मतलब 1 0 का क्या मतलब होता है, ठीक है, या तो 1 का मतलब होता है करंट आ रहा है ऑन है, और 0 का मतलब है करंट ऑफ है, मतलब कंप्यूटर को सिर्फ ये 2 लैंग्वेज आती हैं, मतलब कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, कोई भी आप नंबर डिजिट करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक बाइनरी कोड जनरेट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करता है, वो कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इसने ये नंबर अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया या इस तरह के डिजिट को परफॉर्म किया, ठीक है। तो 1 और 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी नंबर होगा ना, आपके पास 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे नंबर के अगेंस्ट आपके पास है क्या होता है, एक बाइनरी नंबर होता है। अगर इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वो आपको बाइनरी टेबल देगा इन सब का, ठीक है। जैसे आपके पास 0 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 0 0 0 होता है, 1 का होता है 0 0 0 1, 2 का होता है आपके पास 0 1 0 0 1 0, ठीक है। 3 आपके पास होता है 0 0 1 1, ये आप निकाल भी सकते हैं, ये निकालना मुश्किल नहीं होता, ये आप इनको आप निकाल भी सकते हैं, इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, लेकिन अगर आपको देंगे तो आपको पॉसिबल है टेबल दे दें, अगर आपको टेबल ना भी दे तो आपको ये निकालना है, मैं आपको ये भी निकालना भी सिखा देता हूँ, ठीक है। 4 आपके पास क्या होता है 0 0 1 0 सॉरी 0 0 1 0 0, ठीक है। ये आपके पास होती है 4 की बाइनरी नंबर होती है, मैं कंफर्म कर लूँ, ठीक है, ठीक है, 4 की ही बाइनरी होती है, और 5 की बाइनरी होती है 0 1 0 1, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारे पास कौन से नंबर है, अभी तक ये नंबर हमारे पास कौन से नंबर है, ये सारे सारे हमारे पास डेसिमल नंबर है। आपको पता है कि डेसिमल नंबर की को हमने बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इन केस अगर आपको ये पेपर क्वेश्चन में आ भी ये क्वेश्चन पेपर आपको आ भी जाता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, ठीक है। जैसे 5 ही है आपके पास, तो आप 5 का बाइनरी नंबर निकाला जाए तो क्या होता है 2 2 4 0 2 1 2 0, ठीक है। तो ये 2 2 4 और आपका रिमाइंडर बचा 1, सॉरी बेटा 2 2 4 आपका रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया 1 0 1, ये आपके पास, और आप उससे 4 में लिखेंगे तो 0 पहले लगा देंगे, ठीक है। आपको पता है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं थी तो आप इसको पहले लगा देंगे, ठीक है। 0 1 0 1, ठीक है, ये आपके पास कन्वर्जन आ गया। मतलब तो बड़ा हम आपको बता रहा था कि बाइनरी नंबर आप किसी भी नंबर का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 या 6 का बाइनरी नंबर निकालना है आपने, ठीक है। तो 6 को आप बाइनरी कैसे लेते हैं, 6 का लिख के आप 2 2 3 6
0 बचा, 2 2 ज़ा 2 1 बचा, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 1 बचा, ठीक है। तो आपके पास 6 की बाइनरी आ गई 1 1 1 0, तो आप 0 पहले लगा देंगे तो ये आपके पास क्या आ गई 6 की बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो अब आप हमने क्या करना है, आपने कोई भी आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं अपने हेक्साडेसिमल नंबर को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में कोई भी नंबर दिया हुआ है, आप किसी भी नंबर को ले लें 5A26, आप एक नंबर ले लें, ठीक है। आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर में। आपने क्या करना है, सिंपल एज इट इज़ इन नंबर की क्या करना है, आपने बाइनरी नंबर्स लिख देनी है, ठीक है। तो 5 की बाइनरी नंबर हमारे पास क्या होता है, 5 की बाइनरी होता है 0 1 0 1, ठीक है, कॉमन लगाना। ए आपको पता है हमारे पास क्या होता है 10, ठीक है, ए केवल होता है 10 के, ठीक है। तो आपने 10 की बाइनरी फाइंड कर लें, 2 5 ज़ा 10 0, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा आपके पास रिमाइंडर, 2 1 ज़ा 2 और 0, तो आपके पास 10 की बाइनरी आ गई 1 0 1 0, ठीक है। ये आपके पास आ गई 10 की बाइनरी, ठीक है। आपने इसकी लिख दी। 2 की बाइनरी आपको पता है 0 0 0 1 होती है, और 6 की बाइनरी आपने अभी निकाली हमने 0 1 1 0, ये आपके पास आ गया नंबर, बाइनरी नंबर, जिसको हम जो 5A26 या आप किसी भी नंबर को लेके उसकी आप बाइनरी नंबर फाइंड कर सकते हैं, आप उसको 2 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी थी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब सेम एज इट इज़ अगर आपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने एंड वाले नंबर से 4 4 का पेयर बनाते जाना है, ठीक है। एंड वाले नंबर से आपने 4 4 का पेयर बना के क्या करना है, पॉसिबल है कि एंड वाला जो ये वाला नंबर है इसके 4 का पेयर ना बने, इसका 3 का पेयर बन जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, मोस्ट प्रोबेबली इसका 4 का पेयर ही बनेगा। अब बड़े नंबर में हम इसको 0 को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है कि जो एंड वाला नंबर है उसका 3 नंबर, तो आपने यहाँ से शुरू करना है एंड से, ठीक है। अब किसी भी नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1 1 2 2, मतलब सॉरी 2 नहीं 0 0 1 1 2, व्हाट्सएवर कोई भी नंबर आप ले लें, तो आपने क्या करना है, उसके एंड वाले नंबर का आपने पेयर बना देना है, ठीक है। तो एंड वाले 4 4 का पेयर बना, आप 4 ये आगे, 4 आपके पास ये आगे, तो आप 4 ही इनको कर लें, ठीक है। तो आप 4 4 का पेयर बना, अगर आपका 4 ही होते हैं 3 होते हैं परेशान नहीं होता, आपके पास यहाँ 0 होगा, तो वो 0 का मतलब है कि वो 0 से लेके 9 तक किसी की बाइनरी है, ठीक है। अगर यहाँ 1 आता है तो इसका मतलब है कि वो 10 11 12 किसकी बाइनरी, इनमें से किसी की बाइनरी है। तो आपके पास, आपको पता है 0 1 1 किसकी बाइनरी होती है, आपके पास मेरा ख्याल ये होती है 6 की बाइनरी, 7 की, ये होता है 7, मैं कंफर्म कर बैठेगी तो हाँ जी, ये 7 की बाइनरी होती है, ये 7 में कन्वर्ट हो गया। 0 1 1 0 आपके पास होती है 6 की बाइनरी, इसको ये लिख दिया। अब आपके पास नंबर आ गया 1 2 3 4, आपके पास ये नंबर आ गया 1 1 1 0, ठीक है। 1 1 1 0 आपके पास बाइनरी होती है ई की, ठीक है। तो E67 आपके पास आ गया हेक्साडेसिमल नंबर इस बाइनरी नंबर का, ये आपके पास होगी फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो बेटा ये हमारे पास कन्वर्जन थी कुछ, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप ग्रुप में पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऐसी क्लास, ये मेरा आज का लेक्चर था।